स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज R1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपका पहला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग स्क्वायर रूट। तो चलिए कॉपी में चलिए कैसे करना है देखते हैं। करना है तो आपको पहले क्या करना है, जो डिवाइड साइन देना है। ठीक है, डिवाइड साइन देने के बाद आपको बोला है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। तो इसीलिए आपको जो संख्या दिया था रूट टू दिया था, क्योंकि रूट आपको टू को निकालना है डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो आपको पॉइंट देके 2 डेसिमल प्लेस यानी कि जोड़े पे आपको 2 जीरो ले लेना है। ठीक है, ये मैंने जो नीचे अंडरलाइन किया है ये समझने के लिए, आपको नहीं करना है ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस हमने क्लास 8 में भी किया था, अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेंगे। देखो इसका रूल्स क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपको किसी स्क्वायर लेना है। ठीक है, किसका स्क्वायर लेंगे, तो मैक्सिमम आपका 1 से लेकर 9 तक का ही स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप किसका स्क्वायर लोगे तो 2 आएगा या फिर 2 से कम आएगा। तो देखो आप 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आएगा, 4 तो 2 से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको 1 का स्क्वायर लेना है। यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, हमने 2 इंटू 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इंटू 2 रहते तो 4 हो जाता, जो कि 2 से बड़ा हो जाता। हमें 2 चाहिए या फिर इससे छोटा, इसीलिए हमने 1 इंटू 1 1 ले लिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर। अभी 2 से 1 माइनस होगा तो 1 होता है, क्योंकि डिवाइड में हम माइनस करते हैं जनरली, तो 2 से 1 गया था। अभी जो पॉइंट है ना इसको ऊपर उठा दीजिए। उसके बाद इसका रूल्स कहता है कि आपको जोड़े में संख्या उतारना होता है, तो यहाँ पर 0 जो हमने लिया है इसको जोड़े में उतारना है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से डिवाइड साइन देना है। डिवाइड साइन देने के बाद यहाँ पर जो ऊपर होता है ना क्वेश्चन में, इसको डबल करते हैं। रूल्स ये कहता है कि इसको डबल करना पड़ता है। तो 1 का डबल कितना होता है, तो 1 का डबल यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 एकम 2 होता है। ठीक है, इसके बाद एक डैश लगाना पड़ता है। ये जो डैश का प्रोसेस है ना, ये सेकंड लाइन से चालू होता है। पहला लाइन में कोई डैश की जरूरत नहीं, सेकंड लाइन से डैश का प्रोसेस चालू होता है। उसके बाद देखो, अभी अच्छे से सुनना, अभी ये डैश में जो भी संख्या बैठाओगे ऊपर भी वही संख्या बैठाना है। और डैश में जो संख्या होगा ना, ये आपका जनरली 1 से लेके 9 के अंदर कोई एक संख्या होगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 1 बैठा दो तो ये यहाँ पर 2 संख्या हो गया, 21 हो गया, और ऊपर 1 बैठाओगे तो आपको यहाँ पर जो बैठाओगे ऊपर वही बैठाना है। उसके बाद इसको देकर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 21 हो गया, और यहाँ पर 1 बैठाए तो 21 एक कम 21, जो कि 100 से बहुत कम है। तो आपको 1 से लेकर 9 तक बैठाना है। जो भी संख्या बैठाओगे दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ जो संख्या रहेगा उससे छोटा या फिर वही होना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो देखो 2 बैठाओगे तो यहाँ पर भी 2 बैठाओगे, यानी कि 22 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, जो 100 से बहुत कम है। और ऊपर जाओ, यहाँ पर आप देखोगे 4 बैठा के देख लेना। ठीक है, 3 बैठा का भी नहीं होगा, यहाँ पर 4 बैठा हुआ, यहाँ पर 4, तो 24 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 96, जो कि 100 के पास में है। ठीक है, तो अभी क्या करो, 100 से 96 माइनस करो, 4 रहता है। अभी देखो लास्ट स्टेप है, यहाँ पर जो 2 जीरो बचा है ना जोड़े में, इसको नीचे उतार दो। ठीक है, हमेशा जोड़े में उतरता है, याद रखना। अभी क्या करना है, फिर से डिवाइड देना है। अभी क्या करोगे, देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, सेकंड स्टेप क्या था, 1 का आपने डबल किया था 2, अभी आपको ये 14 का डबल करना है। यहाँ पर पॉइंट को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी पूरे 14 को आपको डबल करना है। पहले तो 1 था तो 1 का डबल 2 किया था, अभी 1 नहीं है, यहाँ पर 14 देखो, पॉइंट भूल जाओ आप। तो 14 का डबल कितना होता है, 28 होता है। डबल यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद डैश लगेगा। ये डैश का प्रोसेस मैंने बोला था 2 नंबर स्टेप से चालू हो जाता है। ठीक है, अभी डैश में क्या बैठाओगे, तो आपको बताया था मैंने 1 से लेकर 9 तक कुछ बैठाओगे, तो जोड़े यहाँ बैठाओगे, ऊपर भी वही बैठाओगे। मान लो यहाँ पर 1 बैठा, तो यहाँ पर 1 बैठाओगे तो यहाँ पर 281 हो जाएगा 1 बैठाने से, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 281 कम 281, 400 से छोटा होना चाहिए। 2 बैठाओगे तो यहाँ भी 2, तो 282 अगर हो गया, और यहाँ पर भी 2 हो गया, तो 282 से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से बहुत बड़ा आएगा, इसीलिए यहाँ पर आप एक ही बैठा के आपको करना होगा। ठीक है, तो 1 बैठाओगे तो 281 एक 281 हो गया। फिर माइनस कर दो, 0 से 1 नहीं, यहाँ पर 1 कैरी करो, तो 10 से 1 गया तो 9, यहाँ पर 9 से 8 गया तो 1, 3 से 2 गया तो 1, 119 होगा। अब और भी जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि टू का वैल्यू जो निकालना है आपको, रूट टू का, वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो डेसिमल यानी कि पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होना पड़ेगा, तो 2 घर तो है ही है, तो इसीलिए आप लिख दो कि हैंस रूट टू इक्वल टू 1.41, और यही आपका आंसर है। होप आप समझे होंगे। ऐसे आपको रूट टू ना दे के रूट थ्री भी दे सकता है, कोई नहीं, प्रोसेस एक होगा। आप 3.220 जोड़े में लगा लेना, फिर जो प्रोसेस बोला है वही फॉलो करना, आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रोसेस ये इरेशनल नंबर के लिए होगा, जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5। रूट 4 का तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट 4 तो आपको पता है स्क्वायर है, तो अब तो 2 स्क्वायर डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके 2 लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, नंबर 2 बोला है राइट टू इरेशनल नंबर्स। आपको 2 इरेशनल नंबर लिखना है
हुज सम एंड प्रोडक्ट रैशनल, यानी कि दो ऐसे इरेशनल नंबर आपको ले लेना है जिनको जब आप सम करोगे यानी कि प्लस करोगे तब एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए चलते हैं कॉपी पे। दो इरेशनल नंबर मान लेना है तो इसीलिए लिखना है कि लेट द टू इरेशनल नंबर्स बी। आप दो इरेशनल नंबर्स मानिए, जैसे एक मान लीजिए आप 2 + √3 एंड और दूसरा मान लीजिए आप 2 - √3, ठीक है। तो ये मानेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अभी आपको बोला था कि दो इरेशनल नंबर मानना है और फिर आपको उनका सम रैशनल दिखाना है और प्रोडक्ट भी रैशनल दिखाना है। तो पहले आप सम दिखाओ, ठीक है, एक एक दिखाओ। सम यानी कि दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं। सो 2 + √3 उसको प्लस करो 2 - √3 के साथ। तो आपको ये रैशनल दिखाना है, प्रूफ करना है। तो देखो ये काफ़ी इजी है, आप 2 + √3 जगह में लिख दो, फिर ये साइन चेंज करो तो इसके अंदर प्लस है तो प्लस से प्लस से प्लस होगा यानी कि √2, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा यानी कि √3। तो देखोगे तो +√3 -√3 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो सॉरी, ये तो खाली 2 था ना, मैंने √2 क्यों लिखा, ये तो 2 है, देखो 2 पकड़ा था। तो यहाँ पर 2 और 2 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 एक रेशनल नंबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि सम जो है वो रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ना, इसके नीचे 1 है तो p/q आप आकार में इसको ले पा रहे हो। फिर प्रोडक्ट, आपको सम लिखाना था और प्रोडक्ट भी दिखाना था, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इन दोनों का करना है। सो एक बार आपको 2 + √3 लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 - √3। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक फॉर्मूला आ रहा है a + b का, क्लास 8 में आपने पढ़ा था। फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a मतलब 2 है और √3 यहाँ पर b का काम कर रहा है, ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला ले लो। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये स्क्वायर रूट कट के 3 आ जाएगा, यानी कि 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और एक तो रेशनल नंबर है। तो आपका हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, क्योंकि आपको यही बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो देखो कितना इजी था, ठीक है। आंसर आप कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आंसर की में आपका अलग हो, कोई बात नहीं, आप जो भी करोगे ट्राई आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो, तो सभी सही है, ठीक है। मैंने आपको इजी वाला करवा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो नेक्स्ट वाला, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 विथ द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो पिछले अपने क्लास 7 6 8 में नंबर लाइन पढ़ा है। नंबर लाइन में आपको -5 से लेकर 5 दिखाना है, ठीक है, और उसके अंदर -5 और 5 के बीच में जो जो इंटीजर्स है वही इंटीजर्स को लिखना है, वही क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी इजी है वैसे। नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन में आपको -5 से 5 तक रखना है। हमको पता है माइनस नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, इधर सभी नेगेटिव नंबर्स आता है, इधर सभी पॉजिटिव नंबर्स आता है। तो देखो यहाँ पर आप स्केल से जब मेजरमेंट करोगे तो इक्वल बराबर लेना, ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर करके ले लेना। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है, आप स्केल से अच्छे से माप लेना। ये माइनस होगा सभी क्योंकि नेगेटिव है इधर, और इधर पॉजिटिव। आपको -5 और 5 के अंदर लेना है, तो इसीलिए 5 5 लेने से दोनों ओर चलेगा, +5। तो इन दोनों के भी देखो, आपको क्वेश्चन पूछा था कि -5 और 5 के बीच में, +5 के बीच में कितना संख्या है। तो देखिए ये सब है -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4। बस लास्ट में आपको लिख लेना है कि हैंस द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 आर, बोल के आप लिख देना कि -4 -3 -2 -1, उसको 0 1 सीरियल में लिख ले रहे हो कोई बात नहीं, 3 और 4 ये लिख देना, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस। ये प्रॉपर्टी यानी कि पकड़ लो कोई फॉर्मूला होता है, ये जो है इसको आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। टेकिंग m इक्वल टू n, यानी कि जहाँ पर भी हमको m दिखेगा उसके जगह में हम क्या पकड़ेंगे, n पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शो दैट या फिर प्रूव दैट बोलेगा कि a⁴ इक्वल टू 1। तो लास्ट में हमको शो करना है कि लेफ्ट साइड में हमको a⁴ रखना है और राइट साइड में 1। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड है, इसी को लेकर हमको चलना है, और लास्ट में लेफ्ट साइड में a⁴ आना है, लाना है, और राइट में आपको 1 लाना है। तो चलिए करते हैं। मैंने लिख लिया है, लेफ्ट साइड में यह था क्वेश्चन में, ये था मेन आपका इंडाइसेस बोला था, जो फॉर्मूला बोला था। आपको m इक्वल टू n पकड़ना है, तो टेकिंग m इक्वल टू n, और लास्ट में प्रूफ या फिर शो दैट a⁴ इक्वल टू 1। तो चलिए हम लास्ट में लाने का प्रयास करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं अंकों को करने के लिए। देखो पहला क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है। तो क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही था कि a⁴m डिवाइड बाई a⁴n क्या होता है। तो उसमें क्या होता है पता है आपको, डिवाइड दे दीजिए आप, एक काम कीजिए, पहले तो a⁴m बाई दे दीजिए। डिवाइड को हम ऐसे डिवाइड लिख सकते हैं a⁴n, ठीक है। और इधर देखो a⁴m माइनस n, ठीक है, मैंने बस इसको कन्वर्ट किया। इसके बाद लाइन में क्या करो, आपको m इक्वल टू n लिखना है, तो m की जगह में आप n लिख दो, m की जगह क्या लिख दो, अब जहाँ पर भी m देखो वहाँ पर क्या लिख दो, n लिख दो, क्योंकि हमको टेकिंग m इक्वल टू n लेना है।
नीचे वाला में तो पहले से ही n है, इसको रहने दो। इधर देखो फिर m की जगह क्या लेना है, n लेना है, तो n माइनस n। अभी देखो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में लेफ्ट में a टू द पावर 0 लाना है और इधर 1 लाना है, इसके हिसाब से चलना है। तो देखो इधर 0 आएगा या फिर 1, ये हम मतलब बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या कि ये साइड या फिर ये साइड, ठीक है। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि 2 = 3, तो मैं उसको ये भी तो बोल सकता हूँ 3 = 2, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि 0 इधर ही आएगा, उधर भी आ सकता है। तो देखो हम करेंगे, तो यहाँ पर देखोगे तो ए टू द पावर एन ए टू द पावर एन है। हमको पता है कि अगर सेम सेम संख्या रहता है, देखो ये दोनों सेम है ना, ए टू द पावर एन ए टू द पावर सेम है। मान लो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो आप क्या लिखते हो, तो 2 से 2 डिवाइड करते हो तो 2 एकम 2 होता है। इसी तरह इसको अगर आप सेम सेम संख्या काट दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो खाली। इक्वल टू देखे इधर देखो ए है ना, ए है। अभी n से n गया तो क्या होगा, मान लो आपको n तो बराबर संख्या है ना, तो दो बराबर संख्या लो, 2 से 2 गया तो आप क्या लिखते हो, तो आप 2 से 2 जाना तो 0 लिखते हो। तो वहीं n से n जाएगा तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो कहा आपको क्वेश्चन में तो प्रूफ करना है कि 8 to the power 0 लेफ्ट में, तो अभी मैंने समझाया कि 3 = 2 लिखो या फिर 2 = 3 बराबर है, तो आपको उल्टा दो, ठीक है। बस आपको उल्टा दो कि हैंस लिख दो कि 8 to the power 0 = 1, ठीक है। मैंने इसको घुमा दिया। आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद लिख देना कि हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। हैंस प्रूफ लिखोगे तो हो जाएगा। भाई बोला है इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, ये इस बार ये इंडाइसेस का प्रॉपर्टी लेना है और टेकिंग m = 0, इस बार m = 0 लेना है, पिछले वाला में m = n लेना था। फिर शो दैट लास्ट में ये शो करना है, ठीक है। ए टू द पावर माइनस n = 1/8 तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, ये करते हैं। देखो आपको ये लेना था, इस ये दिया था बेसिकली, आपको m = 0 लेना है, ठीक है। और लास्ट में प्रूफ ये करना था, ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको ध्यान रहे जे कि आप कर रहे हो तो इसके साथ लिंक कर पाओ। तो देखो क्या करना है, हमको फॉलो करना है प्रोसेस, ए टू द पावर m डिवाइड लिख देना है पहले की तरह, ए टू द पावर m, फिर हमको ये सेम रखना है, ठीक है। और इसके बाद स्टेप से हम शुरू करेंगे जो भी करना है, यानी कि m = 0 यहाँ से लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर m की जगह क्या लेंगे, 0, नीचे n है तो ये कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी एक m की जगह 0 लेना है, n लेना है। अभी आप खुद कर पाओगे अगर पहले वाला अच्छे से समझा है। तो देखो ए टू द पावर 0 ए टू द पावर n, आप बताओ पहले दोनों एक है क्या, जी नहीं, दोनों एक नहीं है। पिछले वाला में देखोगे तो आप इसमें दोनों ही ए टू द पावर n दोनों ही 8 थे, तो हमने एक से काटा था, क्योंकि सेम सेम है तो हम एक बार करते हैं डिवाइड, ठीक है। लेकिन यहाँ ए टू द पावर n ए टू द पावर 0 अलग है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इंडाइसेस का फॉर्मूला आता है कि देखो इंडाइसेस का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर डिवाइड है और ऊपर नीचे जो बेस है, ये बेस है ना, और ये तो आपका इंडाइसेस है, ठीक है। तो जो बेस है अगर सेम है, ए सेम है तो आप ए कॉमन ले लो और ऊपर वाला दोनों को माइनस कर दो, यानी कि ऊपर जो है वो सेम रहेगा, 0 का 0 रहेगा, और नीचे अगर प्लस है, एन के आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, यहाँ साइन ऊपर क्या होगा जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कर दो, और इधर क्या है, तो इधर 0 माइनस एन है, ठीक है। अभी इधर 0 माइनस एन क्या होगा बताओ, आपको मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मान लो 0 है और एन मतलब एक नेचुरल नंबर है, मान लो मैंने 2 रख दिया, तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से माइनस करोगे, 0 से 2 नहीं जाता है, 0 तो कुछ नहीं है, यहाँ खाली -2 लिखोगे ना, तो यहाँ पर भी 0 माइनस एन यानी कि खाली माइनस एन लिख दो। अभी देखो आप प्रूफ जो करना है उसके साथ मैच करो, वहाँ पर ए टू द पावर माइनस एन तो आ रहा है, तो हमारा तो आ गया, ये साइड बाकी है बस। तो ये साइड भी हो जाएगा, देखो तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये देखो ये भी है कि 0 माइनस एन, मैंने अभी कहा था कि 0 से माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर खाली माइनस एन रख दो और इसको आप चेंज कर दो। इसमें क्या चेंज करोगे जानते हो, ये एक फॉर्मूला है, क्लास 8 में पढ़ रखा है कि ए टू द पावर माइनस एन जब भी रहता है, मान लो अगर किसी ने आपको बोला टू द पावर -3, तो आप इसको क्या बोलोगे, तो माइनस कभी भी ऊपर नहीं रहता है, उसको हटाने के लिए आप बोलोगे 1/2 ठीक है। इसी तरह इस फॉर्मूला के ऊपर माइनस नहीं रहेगा, तो आप बोलोगे 1/a⁴n, ठीक है। जब भी माइनस रहता है तो आपको 1 बाई करोगे तो ये प्लस हो जाता है जो माइनस है। तो आई होप आप समझे होंगे जो भी प्रूफ करना है, वैसे वही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ लिख दो लास्ट में। दोस्तों क्या बोला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये 1 2 3 3 करना है, तो चलिए हम करना शुरू करते हैं, करना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, तो इसमें क्या करोगे, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, अलग भी, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 321 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, तो ये 3 के टेबल में आएगा, तो देखोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है तो 0 बार जाएगा, फिर 3 सत्ते 21 आएगा, ठीक है। आई होप आपने ये सब तो आपको आता ही है कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 107 जो है वो 107 के टेबल में ही जाएगा, तो 107 एकम 107, क्योंकि किसी के टेबल में 107 आपको नहीं मिलेगा। फिर आप 396 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो यहाँ पर
यूनिट डिजिट में 6 है तो आप 2 से जाओगा, तो 2 एकम 2, एक रहेगा 19, ठीक है। तो 9 दुगना 18, एक रहेगा तो 8 दुगना 16, 198। फिर आपका 2 से जाएगा तो देखोगे तो आपका 9 दुगना 18, एक रहेगा 9 दुगना 18। फिर 3 से जाएगा आपका 3 तरीका 9, 3 तरीका 9। फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 11 33, ठीक है। उसके बाद 11, 11 के टेबल में ही आता है, तो 11 एकम 11। तो ऐसे आराम से कर लोगे आप। अभी आपको निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ क्या, दोनों में जो कॉमन है, तो देखो यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है कॉमन। 107 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और एक तो आपको लेना ही नहीं है। एक कब लेते हैं, जब कुछ नहीं रहे तभी एचसीएफ में एक लेते हैं, और एलसीएम तो एक लेते ही नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 3 होगा, एचसीएफ क्या होगा 3, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, सभी संख्या लेते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ एक ही संख्या हो तो उसमें जो हाईएस्ट होता है। तो देखो सबसे छोटा संख्या प्राइम नंबर कौन है, यहाँ पर 2 है। 2 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। इधर है ही नहीं तो 2 2 बार यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर 3 है, सभी प्राइम नंबर ही है, 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 2 बार था, यहाँ पर 1 बार था, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट होता है वो लेना होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट 2 बार ज़्यादा, तो ये लेना है, इंटू 3 के बाद क्या है प्राइम नंबर, तो यहाँ पर 107 ही है, और तो नहीं है, तो 107 लिख दो। और 11 बचा है, सॉरी 11 बचा है, तो आपको पहले 11 लेना है, ठीक है। 11 लेना है, उसके बाद इंटू देके आपको 107 लिख देना है, ठीक है। आप सभी मल्टीप्लाई करो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 11 जगह में रख दो, 107 रख दो। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 4 4 इंटू 9, 4 9 ज़ा 36 होता है, ठीक है। फिर आप 11 जगह में रख दो, फिर 107 करो, ठीक है। फिर आप देखोगे तो 36 से 11 मल्टीप्लाई करो। बाय द वे आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके लिए आप 11 को भूल जाइए, जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करो 11 को भूल जाओ। अब इसको देखो, इसका यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, ये सेम रखो। फिर यूनिट और जो सेकंड डिजिट है 10 डिजिट, उसको प्लस कर दो आपस में, तो 6 3 कितना होता है 9। फिर जो लास्ट में डिजिट है 2 डिजिट में सेकंड डिजिट वही रख दो, तो 3 रख दो, ठीक है। 396 इंटू फिर 107, तो ये 3 3 हो गया। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा 42,372। आपका आंसर की में पीछे R1 में ये भी दिया होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अभी चलो सेकंड वाला भी कर लेते हैं साथ में। तो सेकंड वाला मैं यहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जगह का स्पेस बचाने के लिए। 455,42 दिया है, ठीक है। तो इसको भी आप एक एक करके तोड़ो। 445 को तोड़ोगे तो यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 नंग 45, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 7 13 91 होता है, 7 से जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, तो ये 13 एकम 13। फिर 42 को आप इधर तोड़ दो, ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर 3 7 21, 7 1 7 हो गया। अभी आपको एचसीएफ निकाल लेना है यहाँ से। एचसीएफ यानी कि दोनों साइड में जो कॉमन है, तो 5 यहाँ नहीं है, 7, हाँ 7 है, देखो 7 है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 7 हो जाएगा। और एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, 2 इधर नहीं है, इधर एक बार है तो एक बार, ठीक है, इंटू 3 इधर एक बार, इधर नहीं है तो 3। 3 के बाद थोड़ा बड़ा 3 से 5 है, 5 इधर नहीं है तो एक बार है, तो यही हाईएस्ट है। फिर 5 के बाद 7, इधर एक बार तो एक ही बार हाईएस्ट है, इंटू मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं आप साइड में लिखना। उसके बाद 13 बचा है तो 13 भी लिख दो, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करना चालू करो, तो 3 दूना 6, 5 6 30, ठीक है, कम से कम 3 कर लो। और इधर 7 इंटू 13 कर लेना, तो 91 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी 30 के साथ जीरो है ना, तो जब भी किसी के साथ जीरो हो तो आप जीरो भूल जाओ, मल्टीप्लाई करते टाइम जीरो भूल जाओगे ना, तो अब 91 देके 3 को मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करोगे, तो 3 एक कम 3, और 3 नंग 27, ठीक है। और जीरो है, इसको चिपका दो साइड में, तो हो गया आपका 2730। लास्ट में और एक बचा है 408 और 170, तो इसको तोड़ लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 4 2 शून्य 0, 2 4 8, ठीक है। 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 5 दूना 10, 2 एकम 2, 51 आ गया, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 4 5, 2 रह गया, 3 3 17 51 होता है, और 17 आ गया, तो ये तो प्राइम नंबर 17 के 17 और नहीं जाएगा किसी टेबल में। फिर आप 170 भी कर लो। 170 आपका 2 से जाएगा, तो 8 दूना 16, एक रह गया, तो 5 दूना 10, 2 85 होता है। फिर 5 से करोगे तो 5 17 85, ठीक है। फिर 17 एकम 17। तो आपको एचसीएफ पहले निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मतलब कॉमन, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, तो 2 कॉमन। और कोई कॉमन है क्या, 5 नहीं है। 17 देखो एक बार यहाँ पर कॉमन है, तो आपका 2 इंटू 17 जो है वो कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 17 34 होता है। फिर आप एलसीएम लो। एलसीएम यानी कि लोएस्ट से हाईएस्ट सभी प्राइम नंबर। तो लोएस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर एक बार है, तो जो हाईएस्ट बार है वो लिखो,
3 बार हाईएस्ट है, ठीक है, 2 क्यूब लिख दिया मैंने। फिर 2 के बाद देखोगे तो 3 है एक बार, इधर नहीं है तो यही 3 एक बार ही हाईएस्ट है। 5 एक बार है, इधर एक बार भी नहीं है तो ये हाईएस्ट है इसके लिए। 17 दोनों बराबर है तो एक बार ही हाईएस्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 × 5 कर दो 15, फिर 17 रख दो जगह में, ठीक है। फिर 8 15 120 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हो कि 5 8 40, शून्य हाथ में 4 रह गया, 8 8 और 4 12, फिर 117। अभी मैंने कहा था कि जब भी जीरो रहे तो आप जीरो भूल के, यानी कि 12 से 17 मल्टीप्लाई करो, जो होगा लास्ट में जीरो लगा देना। तो आप देखोगे 2040 होगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। बाद वाला देखो फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद वाला बोला है कि राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/11 और 1/6। तो 2/11 और 1/6 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। हमको 2/11 और 1/6 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखो इसका रूल है कि आप, अच्छा वीडियो क्वालिटी थोड़ा लोअर आओ तो आप काइंडली थोड़ा बढ़ा के देख लेना, ठीक है। हो सकता है वीडियो बनाते टाइम मेरा थोड़ा वीडियो अच्छा नहीं है, मेरा मोबाइल इसीलिए इतना नहीं आता है। तो देखो आपको एक काम करना है, आपको नीचे वाला संख्या देखना है, ऊपर वाला मत देखो। अभी 11 से कुछ संख्या हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर नीचे तो कुछ आएगा ना, और यहाँ जो नीचे है 6, इसके भी साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आएगा। तो आपको जो भी संख्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो मिलेगा ना, यहाँ दोनों बराबर होना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ मान लो आपको 60 मिला तो यहाँ भी आपको 60 मिलना पड़ेगा, यानी कि दोनों का नीचे आपको डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। तो आप सोचो 11 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ होगा 6 से वही मल्टीप्लाई, कुछ भी संख्या मल्टीप्लाई करने पे वहाँ भी यहाँ भी यही होगा। तो आप देखोगे कि 11 से जब आप 6 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 66 होता है, ठीक है। और 6 से जब आप 11 मल्टीप्लाई करोगे तभी भी 66, देखो दोनों बराबर हो गया। नीचे वाला मुझे बराबर करना था, मैंने मोटा मोटी यही आपको समझाया था, ठीक है। अभी देखो, अभी नीचे अगर 66 हो गया तो नीचे जो मल्टीप्लाई करते हो ऊपर भी वही संख्या मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 11 नीचे मल्टीप्लाई किया हो तो वहाँ पर ऊपर भी 11 मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 6 यानी कि 6 दूना 12 होता है और 11 कम 11। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी देखोगे तो आप यहाँ पर 12/66 है, 11/16। तो आप बोलो तो 12/16, अच्छा 66 तो भूल ही जाओ आप बोलो तो 12 और 11 के बीच में क्या आपको 2 मिलेगा रेशनल नंबर? नहीं, पॉइंट में मिलेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा 12 11 के बीच में, क्योंकि 11 और 12 के बीच में तो है ही नहीं। अगर 13 होता तो हम मान लेते हैं 12 होता, ठीक है, अगर 13 और 11 के बीच होता। तो इसको और आगे बढ़ाना है, अगर नहीं मिला इसके बाद क्या करो, अब 66 से कुछ संख्या मल्टीप्लाई करोगे नीचे, हमेशा नीचे वाले को देखो, और यहाँ पर भी 60 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ होगा वहाँ यहाँ होना पड़ेगा सेम। तो अब देखोगे 66 का डबल करोगे, यहाँ पर भी डबल करो तो सेम होगा, डबल करने से दोनों, तो डबल करने से 132 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, 132 सेम है। तो दोनों सेम करके चलना है बेसिकली, ये याद रखना। सो अभी देखो सेम आपने कर लिया, अभी हमको पता है कि नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना है। तो 12 दूगुना 24 हो जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे 2 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 2, तो 11 दूगुना 22। अभी देखो इन दोनों के बीच में क्या आपका 2 रेशनल नंबर है क्या? तो देखो 132 तो भूल जाओ, अब 24 और 22 के बीच में, हाँ 22 और 24 के बीच में 23 है, यानी कि 1 मिल गया। आपको 2 चाहिए था, यानी कि आगे और करना होगा आपको। तो इसको और आगे बढ़ा दो, अभी 132 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई करो, ताकि यहाँ जो नीचे हो यहाँ भी सेम हो। तो 132 को अब 2 गुना करो, 1 गुना करोगे तो 132 से कम 32 होगा, 2 गुना करोगे तो उससे ज़्यादा होगा, यही चाहिए आपको। तो 2 गुना करोगे तो 264 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा 264। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अगर 2 मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 24 दूगुना 48 हो जाएगा, यहाँ 22 दूगुना 44 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आप आराम से 48 और 44 के अंदर 64 तो है, लिखना पड़ेगा लेकिन आप भूल जाओ। 48 और 44 के बीच में है ना 45 46 47 3 है, और यहाँ तो ऑलरेडी आपको 24 और 22 के बीच में 23 मिला था। तो आप आराम से 2 लिख लो, तो लिख लो हैंस 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ऐसे पूरा लिख लेना, पूरा लिख लेना कि 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/11 1/6 आर, क्या लिखोगे, तो एक तो 24 और 22 के बीच में आप 23 देखे थे, तो 23/132, ठीक है, नीचे वाला भी लिखना लेकिन यहाँ 132 बाई में जो था, एंड, ठीक है, और कॉमा दे के लिख दो, और क्या 48 और 44 के बीच में 45 है, तो 45/264, ठीक है, ये आपका हो गया। आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि 44/45 होता है, 45/264, और एक 46/264 भी लिख सकते हो, या फिर 47, कोई 2 लिखना है, आपका मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व। बोला है सिंप्लीफाई करना है √10 × 5 एंड फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि लगभग इसका जो वैल्यू है, लामसम वैल्यू, टेकिंग √2 = 1.41, यानी कि ये आपको सॉल्व तो करना है √10 × 5, लेकिन यहाँ पर √2 का वैल्यू आपको पकड़ना है 1.41। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो √2 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, √10 को तोड़ दो ना। आपको मैं यहाँ ही इसको यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है, पेन में नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर देखो,
यहाँ पर आपको √2 का वैल्यू बैठाना है ना, तो आप एक काम करो ना, जो √10 है ना इसको आप तोड़ो। √10 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू 5 लिख सकते हो ना। ठीक है, अच्छा चलिए कॉपी में कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन ये है √10 इंटू 5, आपको √2 इक्वल टू ये वैल्यू लाना है। तो आपका सवाल होगा यहाँ पर √2 है नहीं, तो √2 आप ऐसे लाओ कि √10 है ना, तो आप लिख दो √2 इंटू √5, हो गया ना, 5 दूगुना 10, और दोनों में रूट है तो यहाँ पर रूट आ गया। फिर जो लास्ट में √5 बचा है वो भी लिख दो। ठीक है, ये कहाँ से इसको तोड़ा, ये √10 को ये तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि √2 लाना था इसीलिए। ठीक है बस, अभी √2 का वैल्यू क्या है 1.41 है, तो 1.41 बैठा दो। ठीक है, इंटू, अभी देखो ये √5 क्या होगा, तो खाली 5 होगा। आपका होगा कैसे, देखो √5 यानी कि क्या होगा, 5 5 25 होगा, 25 होगा ना, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या होगा 5। इसीलिए जब भी आप रूट के अंदर सेम संख्या देखो, जैसे यहाँ 5 5 सेम है ना, तो उसको रूट के बाहर ले जाओ, क्योंकि ये ऐसा होता है। ठीक है, जैसे अगर √5 ना जगह अगर √3 इंटू √3 बोलता, तब भी क्या लिखते खाली 3, क्योंकि पता है कि 3 3 का ये 9 होता है, और 9 को आप 3 स्क्वायर काटोगे तो स्क्वायर रूट काट के 3 ही निकलेगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, उतना करना क्यों है। तो यहाँ पर 1.41 इंटू 5 करो, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा मतलब 5 4 जा 20, जीरो हाथ में 2 रह गया, 5 1 जा 5, 5 6 7। ठीक है, तो 7.05 ये आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, आप R1 में कर रहे हो, फिर जाओगे आप एक्सरसाइज 1.3 में। आई थिंक 1.3 का 3 नंबर कुछ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है वहाँ पर, सेम यही 1.3 में आपको करने को मिलेगा। तो आप यहाँ अच्छे से समझ लो, तो वहाँ डेफिनेटली आप खुद से कर लोगे। तो एक्सप्रेस इन P/Q फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म लिखा होता, किस फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर 0.81 बार, ये जो 0.81 यहाँ पर ड्रॉप दिया है ना, इसको बार बोलते हैं। ये ड्रॉप ना होके डायरेक्ट ऐसे ऐसे बार साइन होता है। ठीक है, यानी कि 0.81 ऐसे बार भी दे देगा। तो जितना संख्या के ऊपर बार है वही आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में MCQ आते हैं, नहीं तो 2 मार्क के आते हैं। तो मैं आपको दोनों ही रूल्स समझा दूंगा कि MCQ आने से किस में फॉलो करना है और 2 मार्क का कैसे करना है। तो चलिए कॉपी में चलिए अच्छे से समझेंगे। मैं पहले आप इसको क्या करना है, P/Q फॉर्म में लाना है। तो मैं पहले आपको 1 मार्क के लिए बता रहा हूँ, MCQ के लिए। देखो इसका रूल क्या कहता है, रूल कहते हैं कि आप डिवाइड दे दीजिए पहले, डिवाइड देने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर कितना संख्या के ऊपर बार है। तो आप देखोगे तो 8 के ऊपर बार है, ड्रॉप यानी कि बार, और 1 के ऊपर बार भी। ये आपका क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता कि 81 बार, यानी कि दोनों के ऊपर बार होता तो ऐसा भी दे सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर भी बार है। तो जितना संख्या के ऊपर बार होगा ना, और जो बार आपको चेक करना है ना, वो पॉइंट के दाहिने साइड, यानी कि यहाँ पर पॉइंट का ये लेफ्ट है, ये पॉइंट का राइट है। तो आपको लेफ्ट नहीं चेक करना है, आपको देखना है कि कितना संख्या के ऊपर बार ये चेक करना है। अगर आपको, तो आपको राइट में चेक करना है। और चेक करने के बाद जितना संख्या के बार ऊपर बार होगा, उतना 9 बैठाना है नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 8 के ऊपर बार है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9, और एक के ऊपर और एक बार, यानी कि और एक संख्या के ऊपर होता है और एक 9। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार तो नीचे 2 9, अगर 3 संख्या के ऊपर बार होता है 3 9, एक संख्या के ऊपर बार तो 1 9। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड स्टेप है, ऊपर में आपको क्या लिखना है, ऊपर में जो भी संख्या है पूरा संख्या लिखना है। तो यहाँ पूरा संख्या देखोगे तो 081, तो लेफ्ट में तो 0 नहीं बैठता है, तो जस्ट 81, तो आप काम करो 81 लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों के ऊपर बार है तो पूरा संख्या लिख दो। इसके बाद आप इसको काटो, 81 और 99 किसके टेबल में आएगा, तो 9 के टेबल में। 9 9 9 9 81 होता है, तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 का टेबल में 9 बार 81 होता है, और 9 11 99, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 9/11। और आप काट नहीं सकते, क्योंकि 9 और 11 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये काम करो, इसी मैथ्स को मैं 2 मार्क के लिए भी आपको करा देता हूँ। तो जब भी 2 मार्क के लिए करोगे, तो आपको पकड़ना है कि लेट एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू बोल के पकड़ना है। एक्स इक्वल टू क्या पकड़ोगे, जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था 0.81 बार। अभी देखो 81 बार मतलब क्या, जिसके ऊपर बार होता है ना वो रेशनल नंबर होता है, याद रखना। और ये संख्या बार बार आता है, बार मतलब बार बार। तो यहाँ पर 81 बार बार आएगा, 81 81 ऐसे करके। तो आपको तो 1000 बार नहीं निकला है, आपको 2-3 बार लिख के छोड़ देना है। तो मैं 2 से 3 बार लिख के, मान लो 3 बार लिख लिया मैंने इस जोड़े को, क्योंकि ये दो जोड़ा जो है रिपीट हो रहा है, दोनों के ऊपर बार है। तो 81 81 81 लिख के फिर डॉट डॉट देना, डॉट डॉट यानी कि ये बार बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देकर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ये मैं 2 मार्क के लिए करा हूँ। लेट एक्स इक्वल टू, आप इसको मान लो इक्वेशन 1। फिर आप देखोगे कितना संख्या ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है। जब भी 2 संख्या के ऊपर बार हो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो आप इक्वेशन 1 जो मिला है लेफ्ट और राइट दोनों को, यानी कि x के इधर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इस संख्या को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 100, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है। अगर एक संख्या होता तो 10 से, 3 संख्या होता तो 1000 से, जितना संख्या उतना जीरो लगाना, मतलब एक के साथ, ये याद रखना। तो यहाँ पर 81 दोनों के ऊपर बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लिखेंगे 100 इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है,
और इधर भी हम 100 इंटू ये जो पूरा संख्या है 0.8181 बार है ना, तो 2-3 बार लिखो, ज़्यादा नहीं, फिर डॉट डॉट दे दो। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू एक्स यानी कि 100x आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई होता है तो 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो पॉइंट 2 घर राइट साइड में खिसकता है। जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो जितना संख्या होगा एक के साथ, देखो यहाँ पर एक होना पड़ेगा, दो होगा तो नहीं चलेगा, एक होगा, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसा होगा। तो जितना जीरो है पॉइंट इतना घर डाइन में जाता है, राइट में जाता है। तो पॉइंट यहाँ है, 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ उठ के आएगा, यानी कि 81.8181 आएगा, क्योंकि लेफ्ट में तो जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 81.8181 ऐसे 2-3 बार लिखना, फिर डॉट डॉट दे दो। इसको आप इक्वेशन 2 पकड़ लो, ठीक है। इक्वेशन 1 2 मिल गया, ये 1 था, ये 2। फिर 2 से एक मल्टीप्लाई माइनस कर लेना, क्योंकि 2 बड़ा है तो बड़े से छोटा माइनस होता है, तो 2 - 1 कर लो। फिर एक काम करो, 2 से 1 माइनस करोगे तो 2 आपका ये है और 1 ये है, तो दोनों को माइनस करने के लिए लिखो अच्छे से। तो 100x इक्वल टू ये जो है 81.8181, तो एक बार लिख के डॉट डॉट दे दो। इससे आपको इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 1 x है, x के नीचे x बैठाना। फिर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट में एक ही संख्या है, यहाँ 2 था तो एक के नीचे जीरो बैठा दो, ये जो जीरो है। फिर 0.8181, तो 8181 बराबर नीचे बैठा दो, डॉट डॉट डॉट। माइनस करो, माइनस करोगे तो 100x से ये एक एक्स है मान लो, तो 100 से एक एक्स गया तो कितना x रह गया, 99x। इधर माइनस करोगे तो 81 से 81 जीरो, 81 से 81 जीरो, तो एक जीरो लेने से चलेगा। फिर 81 से जीरो नहीं जाता है तो 81.0 यानी कि आपका आ गया। अभी इसको x इक्वल टू लिखोगे, हमको पता है कि 99 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होकर आएगा, यानी कि 99 डिवाइड होकर आएगा, और इधर 81.0। अभी देखो 81.0 का मतलब क्या, खाली 81, क्योंकि अगर आपको कोई बोल रहा है कि 81.0 पैसा आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब है क्या, कुछ नहीं, यानी कि खाली 81 रुपीज़ पकड़ो, तो 81। अभी काटो तो 9×9 = 81, 9×11 = 99। देखो आपका 1 मार्क का जैसा आंसर आया था, ये काफ़ी शॉर्टकट आ गया था, ये काफ़ी लंबा लेंदी प्रोसेस करने के बाद आया है। तो आप 1 और 2 मार्क दोनों के लिए सीख गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको दूसरा जो भी है वो भी कर लेना है। तो चलिए सेकंड वाला भी करते हैं। सेकंड वाला जो आपका बुक में है वो 0.18 बार है, ठीक है, 18 बार है। तो देखो हम पहले 1 मार्क के लिए करते हैं। 1 मार्क के लिए प्रोसेस क्या था, मैंने बोला था आपको नीचे पहले बैठाना है, नीचे 9 बैठाना होता है, ठीक है, जितना संख्या के ऊपर बार है, और आपको लेफ्ट नहीं देखना है, वैसे भी लेफ्ट में जीरो है तो देखने की जरूरत है ही नहीं। तो इधर देखो कितना संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो कितना, 9, 1 9, ठीक है। पहले वाला जो था इसमें 2 संख्या के ऊपर बार था, इसीलिए मैंने 2 9 बैठाया था, ध्यान रखो। अभी क्या है, कितने संख्या के ऊपर बार है, तो सिर्फ 8 की संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 8 बार बार आ रहा है, तो 1 9। और इसके बाद देखो यहाँ पर कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो देखोगे तो 1 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। और कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है ये देखने के लिए आपको लेफ्ट फिर अगेन नहीं देखना होता है, लेफ्ट मत देखो। तो यहाँ पर 1 है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो एक जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना जीरो 9 के बाद लगा देना, ठीक है, लगा दो। उसके बाद ऊपर पूरा संख्या लिखो, ऊपर पूरा संख्या क्या है, तो पूरा तो इधर लिखने के जीरो का कोई फायदा नहीं, तो पूरा संख्या 18 है, पूरा संख्या क्या है, 18। देखो पहले भी देखो मैंने पूरा संख्या लिखा था, ये देखो 81 पूरा संख्या था पूरा, लेकिन यहाँ पर बिना बार वाला एक भी संख्या नहीं था, लेकिन यहाँ पर बिना बार वाला एक संख्या है। तो अभी पूरा संख्या लिखने के बाद अगर बिना बार वाला संख्या रहे तो उसको माइनस करना होता है। तो आपको बिना बार वाला संख्या यहाँ पर एक दिख रहा है, तो एक को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 18 से एक गया तो 17 हो जाएगा, और नीचे 90। आप काटोगे क्या, 17 से 90 नहीं जाएगा टेबल में, तो यहाँ पर रह जाएगा। सेम आपको 2 मार्क के लिए करा रहा हूँ, तो आपको लेट x इक्वल टू पकड़ लेना है जो क्वेश्चन में है। क्या क्वेश्चन है, 0.18 बार। देखो बार किसके ऊपर, 8 के ऊपर, यानी कि 8 आप बार बार आ रहा है तो 2-3 बार बार लिख के डॉट डॉट दे दो, ठीक है, यानी कि बार बार 8 आ रहा है। यहाँ पर एक लेकिन बार बार नहीं आ रहा है, क्योंकि एक के ऊपर बार नहीं है, तो एक एक ही बार लिखा, और 8 के ऊपर बार है तो 8 2-3 बार लिख के डॉट डॉट लिख दो। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर मैंने क्या कहा था, पहले वाला देखो, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है कि जितना संख्या के ऊपर बार हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, 2 होने से 100 से, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू एक्स करो, और इधर भी आपको 10 इंटू जो संख्या इधर है 0.1888 डॉट 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 करना है। तो आप 10 से x मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा। इधर देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में कितना जीरो है, एक, यानी कि पॉइंट x एक घर इधर जाएगा, एक राइट हैंड साइड एक घर जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ उठ के आएगा तो क्या होगा, तो 1.88 चलेगा ये, तो 1.888 डॉट डॉट डॉट, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 2 - 1 करते हैं, हमको पता है, तो अब 2 - 1 करो, 2 यानी कि ये 10x जो है पूरा लिख लो, तो 10x इक्वल टू 1.888, ठीक है, डॉट डॉट दे देना हमेशा। और इससे एक वाला को माइनस करोगे, 2 से 1 होता है ना, तो एक इक्वेशन 1 ये है,
एक्स इक्वल टू क्या है 0 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा बैठाना, 0.188 डॉट डॉट डॉट। अभी दोनों को माइनस करो तो 10x से ये 1x से चला जाएगा तो कितना रहेगा, तो 10x से 1x जाएगा तो 9x रहेगा, ठीक है। फिर इधर देखोगे तो 8 से 80, 8 से 80, तो देखो पॉइंट के बाद अगर माइनस हो रहा है तो कम से कम 2 ही पॉइंट लो, तो ये मैं करूँगा 8 से 80, ठीक है। इधर तो 0 होगा तो ज़्यादा 0 लेके क्या फ़ायदा, 8 से 1 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, पॉइंट बैठा दो, 1 से 0 नहीं जाता है 1 रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1.70 जगह में रहेगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा 9, ठीक है, ऊपर 1.70 है। तो अभी अगर आपको पॉइंट हटाना है, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना घर है, 2 घर, जनरली पॉइंट के बाद 2 ही घर लेना आप, तो 2 घर है, अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे 2 जीरो लगा दो, तो 9 के साथ 2 जीरो लगाए तो पॉइंट हट गया, 2 घर जो था, तो ऊपर बचा 170। अभी यहाँ से एक जीरो काट दो तो क्या होगा 17/90 हो गया, जो कि आपका 1 मार्क का भी उत्तर था, देखो, ठीक है। तो होप आप ये भी समझे होंगे। देखो 2.47 बार, यहाँ एक के ऊपर बार है, तो पहले हम 1 मार्क के लिए करते हैं। 1 मार्क के लिए रूल्स क्या है कि आपको पहले देखना होता है, जब भी नीचे देखोगे तो आप लेफ्ट को मत देखो, लेफ्ट में 2 हो 0 हो कुछ भी, लेफ्ट को देखो ही मत, पॉइंट के लेफ्ट में खाली राइट वाला को देखो। तो कितना संख्या के ऊपर बार है, 7 के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर बार, तो जितना संख्या का बार है उतना 9 बैठाते हैं। फिर जितने के ऊपर बार नहीं है, तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 0 बैठा दो, ठीक है। इधर भी बार नहीं है लेकिन आपको मैंने बोला कि नीचे कभी भी लेफ्ट को मत देखो, ठीक है, उधर उधर। तो 4 मतलब एक संख्या के ऊपर बार नहीं तो एक 0। अभी ऊपर क्या बैठाओगे, ऊपर पूरे के देखो लेफ्ट राइट लेके, तो पूरा संख्या लिख दो पहले, उसके बाद क्या माइनस करो, उसके बाद क्या होता है माइनस करना होता है, किससे, अगर जितना संख्या भी हो जिसके ऊपर बार नहीं हो, तो कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है अभी आप लेफ्ट ले सकते हो, ऊपर केस में आप लेफ्ट ले सकते हो। तो देखो कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 2 और 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 24 माइनस कर दो, ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना होता है, तो आप यहाँ पर माइनस करके देखो, तो आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो 247 से 24 माइनस करोगे तो 223 होगा, और नीचे 90 है। ये आपका आर नहीं काट सकते हो, देखोगे तो आप, तो यहाँ पर रख दो। अभी 2 मार्क के लिए करोगे, तो 2 मार्क के लिए करोगे तो लेट एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट, अभी 7 के ऊपर बार है तो 7 7 बार बार आए, 2 3 बार आके डॉट डॉट दे दो, इक्वेशन 1। फिर आप एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 दे के मल्टीप्लाई करना है, होप आप आराम से समझ गए होंगे। देखो ये करोगे तो आपका 1.3 का एक्सरसाइज में काम आएगा, फिर से सेम ही है। 2.4777 डॉट 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 दे दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स यानी कि 10x, और इधर 10 यानी कि एक जीरो है तो पॉइंट एक घर उधर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24.777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अच्छे से देना इक्वेशन 1 2, फिर 2 से 1 माइनस करना होता है, सो 2 है आपका 10x इक्वल टू 24.777, ठीक है, डॉट डॉट देना हमेशा क्योंकि रेशनल नंबर है। और फिर नीचे x इक्वल टू क्या है, ये 2.47, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठा दो पहले, पॉइंट के इधर एक है संख्या तो एक बैठाओ, फिर 2 पॉइंट क्या है 4747, तो 477 ये डॉट 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 माइनस करो, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या होगा, 10 से एक एक्स जाएगा तो 9x, और इधर देखो पॉइंट के बाद जनरली 2 घर देखना है तो 2 ही घर देखो, ये मत देखो, 7 से 7 गया 0, 7 से 4 गया तो 3, ठीक है। और फिर 24 से आप 2 डायरेक्ट माइनस कर सकते हो तो 22 होगा, या फिर 4 से 2 जाएगा जो 2 रहेगा, तो एक ही बात है। फिर एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो 22.30, और इधर 9x आएगा। अभी आपको पॉइंट के बाद 2 घर दिख रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 9 के साथ 2 जीरो लगा दो, यही रूल से, तो पर क्या रह जाएगा 22 30। अभी एक जीरो काट दो तो आपका आ जाएगा 223/90, यही आपका 1 मार्क में भी था। देखो आपको दोनों मिल रहा है, एमसीक्यू में आएगा तो 2 मार्क के लिए भी दोनों ही कर सकते हो आप। और एक बचा है, तो सेम रूल फॉलो करना है। मैंने क्या बोला था, जब भी डिवाइड देने के बाद लेफ्ट को आप ढाक लो, जब भी नीचे है तो लेफ्ट ढाक लो। फिर देखो कितने ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार यानी कि कितना 9, 2 9। कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0, बट इसके बाद आप लेफ्ट वाला खोल सकते हो। अभी आप पूरा संख्या लिखो, पूरा क्या है तो 2 4 4 3 1, ये पूरा संख्या मतलब बार है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, पूरा संख्या लिख लेना। इधर जीरो रहे तो लिखने का जरूरत ही नहीं क्योंकि लेफ्ट में जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं है तो हम लिखेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद माइनस करना होता है, किसके साथ माइनस करना होता है, जिसके साथ बार नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये तो बार नहीं है, मैंने से बैठा दिया खुद से, बार 2 ही के पता, तो बार नहीं है तो ये पूरा के ऊपर बार नहीं है। ऊपर देखने का टाइम माइनस जब करोगे तो लेफ्ट राइट दोनों मिला के देखो, ठीक है, इधर भी देख सकते हो, इसलिए मैंने पूरा खुला रख रहा है, ऐसे में हाथ लौटा लिया। तो 244 आपको माइनस करना है, तो 244 माइनस करोगे तो आपका 24,187 के लगभग आएगा, ठीक है। ये मैंने आंसर पहले से माइनस कर रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ऐसे आपको माइनस करने जाऊँगा, तो आप खुद माइनस कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। अभी 2 मार्क के लिए करते हैं, चलिए, ये और कटेगा नहीं, आंसर में भी आपका यही दिया है। सो लेट एक्स इक्वल टू, पहले पकड़ लो क्या है, सो 2.44
3 1 के ऊपर बार है, यानी कि 3 1 बार बार आ रहा है, ठीक है। डॉट डॉट दे दो एक दो बार लिख के, इक्वेशन 1। फिर 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई x इंटू 100 भी लिख सकता है, यानी कि 100 बाद में x पहले चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर पहले लिख रहे हो तो इधर भी 100 पहले लिखो। 100 इंटू ये पूरा को मल्टीप्लाई करो, 2.44 31 डॉट डॉट डॉट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू एक्स यानी कि 100x, और इधर 100 यानी कि 2 जीरो, तो पॉइंट 2 घर जाएगा, तो यहाँ पर 244 हो जाएगा, 244.3131, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2। फिर आप 2 से 1 माइनस करते हो, तो 2 से 1 माइनस कर दो, सो 2 यानी कि ये 100x इक्वल टू 244.3131, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के ऊपर 2 घर देने से होता है, और नीचे x इक्वल टू, ये जो इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं, देखो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट बैठा लो, और पॉइंट के एक ही संख्या है लेफ्ट में, तो 2 लिख दो। फिर इधर 44 और 31, ठीक है, ये संख्या है, फिर डॉट डॉट दे देना, ठीक है। तो माइनस करो, 100 से 1 जाएगा तो 99x रहेगा आपका, ठीक है। और इधर करोगे तो पॉइंट के बाद 2 ही घर देखना, ठीक है, 2 ही घर देखना। 31 से 31 जीरो होगा। अच्छा 2 घर देखोगे तो ये देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 1 से 31 से ऊपर, नीचे 4 है, 1 से 4 नहीं जाएगा तो 1 आनोगे तो 11, 1 कैरी करोगे तो 11 से 4 गया तो 7 होगा, ठीक है। यहाँ से 1 ले गया तो यहाँ 2 बचा, 2 से 4 नहीं जाता, फिर 1 ले जाओ, 12 से 4 गया तो 8, इधर 1 ले गया तो 3 हो गया, 3 से 2 गया तो 1, और इधर 24 बचा पूरा, यानी कि 241 पॉइंट, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूँ नीचे 241.87, ठीक है। जीरो मत लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 घर लेने से होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा, तो x इक्वल टू 241.87 जगह में रहेगा, और ये 99 डिवाइड होकर आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 घर है, यानी कि नीचे 2 जीरो लगा दो, 9900 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हट गया, यानी कि 241.87। देखो एक मार्क में भी 24187 यही आया था। तो आप होप आपने सारा समझ लिया है। ये आपका पहला पार्ट है, इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन करेंगे, आगे पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे।